गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम यू टू खेड़ा पार्क और कैसे शहीद भगत सिंह पार्क। मित्रों, आपका स्वागत है खेड़ा पार्क में और शहीद भगत सिंह पार्क। यहाँ इसलिए कि हमारा एक मुहिम है उत्तम नगर इज गंदा नगर मेक इट साफ नगर। कोई स्कूल अगर अच्छा है इसका मतलब समाज अच्छा होगा। अगर पार्क गंदा अर्थात आसपास का लोग अच्छे नहीं। मैं तो अपन बोल रहा हूँ। यहाँ हमने लाइन बनाया है, चल उठ जाग रे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर, लेट देयर बी ए वीडियो क्रांति। वो कैसे? आप जहाँ से गुजरते हो कैमरा तो सबके पास रहता है, फ़ोन सबके पास रहता है, उसका वीडियो बनाया अपलोड कर दिया, उसका फ़र्क पड़ता है सफाई, क्योंकि कैमरा झूठ नहीं बोलता और उससे लोग घबराते हैं। खास करके एमएलए एमपी और जो पार्षद हैं उनको अगले साल ख़त्म, छुट्टी उनकी। अब हम आगे बढ़ें उससे पहले तो आपका परिचय, जैसे आपने बताया मुजफ्फरपुर से हूँ, है ना। मुजफ्फरपुर में जो भाषा बोली जाती है थोड़ा मिक्सचर है, मैथिली और क्या नाम है भोजपुरी का, मैथिली और भोजपुरी का, है ना। तो चलो अपना परिचय बता दो। My name is Lokesh. I'm from Bihar, Muzaffarpur. Yeah. I'm study 11th. My stream is PCM. और today I'm coming. No problem. You used to come to park with me to get some freshness like that. In हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा, केवल हिंदी? अभी हम दिल्ली में आए यहाँ पे सेल्फ स्टडी करने के लिए। हाँ, बहुत बढ़िया। My brothers are preparation for NEET examination in Delhi. तो मेरे पापा जी बोले कि अपने भाई के साथ रहकर आपको ज़्यादा अनुभव भी है, कि जिस एज में हो उससे ज़्यादा गुजर चुके हैं, तो उनके साथ रहो, कुछ सीखो उनसे ताकि आपको बेटर एजुकेशन मिल सके। इसलिए हम अपने भाई के पास में हैं यहाँ पे दिल्ली में, उत्तम नगर में, और उनके साथ में मतलब रह कर उनके पढ़ाई। बहुत बढ़िया। होप दैट आई थिंक यू शुड प्रोसीड अहेड, मतलब आगे बढ़ोगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि जब कोई बीड़ा लेता है तभी होता, आसानी से कोई भी चीज़ किसी को नहीं मिलता है ना। ईजी कम्स ईजी गोज, डिफ़िकल्ट कम्स लॉन्गर सर्वाइव, है ना। अब यहाँ जैसे कि मान के चलो हमारा कि यह भी सोच है कि हम बोलते हैं युवा हमारा 60% है पूरे हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान यानी पूरी दुनिया में अगर हमें जवान देश कोई तो हिंदुस्तान है। तो ये जवान है, वो पार्लियामेंट में भी अटैक कर सकता है, रेड कर सकता है, असेंबली में भी जा सकता है, काउंसिल में भी जा सकता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी जा सकता है। जब एक सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है वो जवान हो सकता है, तो हमारे देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वो जवान क्यों नहीं हो सकता, है ना। हो सकता है ना, क्यों नहीं। अच्छा, आप जो सोचते हो इंजीनियर बनना या डॉक्टर बनना या साइंटिस्ट बनना, लेकिन इस एरिया में कभी ध्यान नहीं देते हो, है ना। तो इस एरिया में ध्यान देने की भी ज़रूरत है। और ख़ास करके मैं उन लोगों को बोलता हूँ जो पढ़े लिखे बेरोज़गार हैं, जिनका एज ख़त्म हो गया, यहाँ तो आप रोज़गार खोज सकते हो, है ना। हारा तो कुछ भी गया नहीं, जीत गया तो एक दिन भी एमपी एमएलए बना तो पूरी ज़िंदगी पेंशन मिलेगा। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। अब रही बात पैसे की बात मैं इसका भी सॉल्यूशन देता हूँ। जब राम मंदिर देश में बनी तो लोगों ने पैसे दिए, तो हमारा देश का जनसंख्या कितना है? 140 करोड़। हाँ, हर आदमी 1 रुपया भी देगा तो 140 करोड़, कहीं लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राम मंदिर के साथ काम मंदिर भी बन सकता है, लोगों को रोज़गार भी दिया जा सकता है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं ना। और इसके लिए क्या चाहिए? इच्छा शक्ति चाहिए, है ना। अब यहाँ पर हमारा एक सपना, उसको मैं बोल दे रहा हूँ। हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो ताकि नेता तुम्हें ठगे नहीं, हंसता खेलता मुस्काता फूलता फलता हिंदुस्तान हो। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं। 5 सेंटेंस में हमने पूरे हिंदुस्तान को लपेट लिया, ठीक। अब भाषण से पेट नहीं भरता, और एक दिन 2 दिन किसी ने आपको कुछ राशन दे भी दिया तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट तो ख़त्म। अरे अल्लाह के नाम पे पैसे दे दो, भगवान के नाम पे पैसे दे दो, ये राशन वासन जो दे रहे हो उसके बदले में काम दो ना भाई। काम दोगे तो पैसा मिलेगा तो खरीदेगा तो उसके चेहरे पर रौनक होगी। तो मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, है ना। तो एक तो ये बात होगी। और दूसरा, तुम लोगों से जुड़ा हुआ एक सवाल है, कल भी मैंने किसी से पूछा था। कभी पहले लड़कियों को मार दिया जाता था ससुराल में दहेज को लेकर के, लेकिन अभी लड़के ही टारगेट हो रहे हैं। क्या कारण है? इसके पीछे क्या कारण दिखते हो? देखिए, अगर आप बात करें एजुकेशन और अनर एजुकेशन के बारे में, तो इसके बारे में तो आप लड़कियों को नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा केस तो दोनों में सुनने को मिला है। यहाँ तक कि जब बात आई एजुकेशन पर्सन में, तो एक कुछ दिन पहले ही, कुछ साल पहले ही एक लड़की एसडीएम सेम कांड कर, और अनर एजुकेशन में मतलब उसके हस्बैंड ने पढ़ा लिखा उसको बड़ा किया, बाद में उसको साइड लाइन कर दिया गया। तो अनर एजुकेशन में बात करें तो लड़कियाँ वही काम कर रही है।
तो आप इसको एक मतलब कि पढ़ाई की तुलना में तो नहीं कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक माइंडसेट की तुलना में कंपेयर कर सकते हैं कि एक लड़कियों को तो मतलब कि पहले से जिसको चूज कर रखी है वो पहले से फैमिली को ना बताकर शादी करके बाद में अच्छे से जो काम करते हैं, इनसे अच्छा है कि वो पहले अपने पेरेंट्स से बात कर ले और वो उनसे ही शादी कर ले। और मेरे ये कहना होगा कि इस मामले में ज़्यादातर आज के डेट में ऐसा केस देखने के बाद पेरेंट्स को ही अपने पीछे सोचना देखना पड़ेगा। चाहिए और शादी से पहले एक बार पूछना चाहिए कि हाँ आप अपने मतलब कि आपके पास कुछ है पहले से, आप किसी को लाइक करते हो नहीं करते हो, या फिर शादी करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो नहीं हो, क्योंकि अपने इज्जत के मतलब कि इज्जत देखते हुए ये सब चीज़ करते हुए आप बच्चों को ज़बरदस्ती धकेल रहे हो किसी अलग जगह, तो मैं भी ऐसा गलत कदम उठा ले। ये कोई बड़ी बात नहीं है आज के टाइम पे, क्योंकि केसेस और पेरेंट्स के ये रिक्वायरमेंट दोनों आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो मैं भी अगर हो सके कि ये सिटीज़ के अलावा अगर गांव में भी ऐसा हो जाए, मतलब कि रूरल एरिया अर्बन एरिया दोनों में अगर ऐसा होने लगे तो शायद केसेस आना बंद हो जाए, ऐसा रुक जाए। अब आप साइंस से जुड़े हो, है ना। साइंस बोलता है हम सेल से डेवलप हुए, सेल से टिश्यू हुए, टिश्यू से ऑर्गन हुए, ऑर्गन से ह्यूमन हुए, और उसके बाद समुद्र जो है प्रूव कर दे रहा है हम समुद्र से निकले। हमारे देश का हमारे शरीर का 70% जो पानी है नमकीन है वो, है ना। लेकिन हमने अपने माथे पे लिख लिया असलम, हमने लिख लिया अमन, हमने लिख लिया जॉन, हमने लिख लिया हरप्रीत, और लड़ रहे हैं। कोई वैलिड रीज़न है? नहीं ना है, कोई वैलिड रीज़न नहीं है ना। जियो और जीने दो का परंपरा हम नहीं क्यों बना सकते हैं। और ख़ास करके मैं तो ओपनली बोलता हूँ कि वैसे अय्यास लीडर जो हमारे उनको हटाओ, उनको वो देश के लिए बोझ है, कोई भी हो, कोई भी है। मैं तो बोलिए इलेक्शन जिस मतलब कि आप पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं, ये हमारे देश का लाइफ ब्लड है ना। बता रहा हूँ आपको पॉलिटिक्स सिस्टम में अभी क्या चल रहा है ना कि अंदर से घुसखोरी हो, ऊपर से ईमानदारी चल रहा है, ठीक है, कि मतलब कि डबियस नहीं चल रही। वादे तो 1000 के जाते हैं पर वो वादे एक में नहीं निभाए जाते हैं सही तरीके से। अगर 1000 वादे में से 10% जो अभी करते हैं ये लोग अगर निभा दे सही तरीके से 100%, तो मे भी आज हमारे देश जो है वो डेवलपमेंट हो जाएगा। डेवलपमेंट के नाम पे हमारे देश तो 3rd नंबर, 2nd नंबर, 1st नंबर, 4th नंबर पे आ चुकी है, रह चुकी है, लेकिन ये डेवलपमेंट कोई मायने नहीं रखता कि जहाँ का सिस्टम इतना ज़्यादा ख़राब हो, इतना ज़्यादा ख़राब हो कि अगर कोई मतलब कि अपना हक के लिए लड़ना शुरू करे, थाने में जाए, कोर्ट में जाए, तो उसकी एक उम्र बीत जाता है, लाइफ बीत जाता है, तब जाके उसको मे भी उसका हक मिले भी या ना मिले, ऐसा कोई उसका कुछ ठीक नहीं रहता है। तो मेरे हिसाब से तो ये सब चीज़ अभी के टाइम पे ये सिस्टम बहुत ज़्यादा ही खराब है। बहुत बढ़िया। अब मैं सिस्टम ख़राब इसलिए है कि मैं उसमें लड़ता नहीं, भिड़ता नहीं। हमें क्या लेना देना, मैंने हमें क्या लेना देना। जस्टिस डिनाइड इज जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर हम जस्टिस को डिले करते हैं अर्थात डिनाई कर रहे हैं। मैं पहले उस पर आता हूँ, जो लड़कियों के बारे में मत बता रहा हूँ। अभी क्या हो गया, इमोशन नाम का चीज़ ख़त्म, मोहब्बत नाम का चीज़ ख़त्म। लड़कियाँ देखती है किसके पास ज़्यादा पैसे हैं, है ना। दूसरी बात, एक आदमी ने बड़ी अच्छी, मैंने रील में देख रहा था, बोले एक सजेशन दिया है कि वो लड़कियों को भी बोलता है, लड़कियों को भी बोलता है कि जब लड़की को देखने जाते हो तो उसको कुछ देखो या नहीं देखो, लेकिन इतना ज़रूर पूछो कि भैया हमारे के अलावा किसी और से है तो हम बता दो, बहाना कर देंगे ये लड़की पसंद नहीं है ना, तो इससे मार काट तो ठीक हो जाएगा। ये तो मुझे जस्टिफाइड लग रहा है ना। और पेरेंट्स को भी देखना चाहिए अब ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आप लगे हो हम सिंह हैं तो हम झा हैं तो फलना है चलना है, वो खाप पंचायत वाली बात मैंने सब जगह लागू हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश का बदनुमा दाग दिखाता है ना। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमारा जो सेंटर कहाँ पे चला गया, मटेरियलिज्म पे, है ना। हम स्पिरिचुअलिज्म को छोड़ रखे हैं, इमोशनलिज्म को छोड़ रखे हैं, है ना। सब जगह सबको पैसे चाहिए, चाहे स्कूल का मास्टर हो, चाहे जो भी हो, बिना पैसे को कोई काम नहीं करना चाहता है। हम बोलते हैं करप्शन ख़त्म हो गया, ठीक ना। तो सरकारी नियम से हमारे जैसे सरकारी नौकर को 3 महीने में पेंशन मिल जाना चाहिए, लेकिन 1.5 साल लग गए। क्यों लगे भाई? इसलिए कि उसके पीछे आगे बढ़ जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑफिस में घूमो जहाँ तहाँ CCTV कैमरा लगता है, लेकिन मुझे नहीं ब्राउन पेपर है उसमें भी चलता रहता है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे आवाज़ तो उठानी पड़ेगी भाई, आवाज़ नहीं उठाओगे तो नहीं होगा। देखिए हम बता रहे हैं, हाँ बोलिए। अगर पॉलिटिक्स अगर मान लीजिए हर एक 5 साल पे जितना नेताओं ने अपने मतलब कि वोट पाने के लिए जितना रुपया खर्चा करते हैं, अगर उतना रुपया भी डेवलपमेंट के लिए खर्चा करते हैं, तो आज हमारा देश में भी शायद 5 या 10% तो जरूर डेवलपमेंट कर जाएगा, करेगा। लिखित दे रहे हैं। लेट अस होप फॉर द बेस्ट, लेकिन है ना। उम्मीद तो दुनिया का है। लेकिन उनको क्या करना है, उनको करना है कि उन्हीं पैसे से बल्कि नए वोटर्स खरीदना है, वोट खरीदना है, पैसे देकर वोट खरीदना है उनको। और उससे भी बड़े मूर्ख तो ये लोग हैं, हमारे आजकल के जो लोग हैं, यहाँ के देश के लोग हैं, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे कुछ पल के लिए 2 रुपये के लालच में आकर
एक मतलब कि अच्छे नेताओं को नहीं चुन पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, उन पे हंसी आती है हम लोग को कि उन लोग तो अभी मान लीजिए कि एक दिन के लिए 2,000 रुपया ले लिए, 2 दिन के लिए ले लिए, उसके बाद आने वाले फ्यूचर का 5 साल में क्या होगा, क्या पे करो, सोचते हैं? ठीक। नहीं सोचते हैं। ठीक। अगर वो सही तरीके से अगर वो वोट दे, अपना फ़ायदा ना देखकर पूरे देश को फ़ायदा हर एक इंसान सोचे, ठीक। तो शायद एक अच्छा नेता आए हमारे देश ठीक। में, अच्छा काम करे, वो सभी लोग एक साथ डेवलपमेंट हो, और वो 2,000 की जगह शायद वो महीना में 2 लाख रुपये कमा रहे हो ठीक। इन फ्यूचर। बहुत। सिंगापुर तो कर रहा है। कर रहा है। सिंगापुर में करप्शन इसलिए नहीं है कि इतने पैसे दे दिए जाते हैं कि लोग इधर उधर करेगा ही नहीं। अब एग्जाम्पल यहाँ पे ले लो, मैं इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूँ। पहले तुम्हारे इस पे आता हूँ। लोग जाते हैं कोटा या दिल्ली, जहाँ भी जाते हैं कोचिंग करने के लिए, और इस बात को मानते हो व्हाट्स लॉटेड कांट बी ब्लॉटेड, जो लिखा है तो होगा ही, वो मिल जाएगा आपको, है ना। लेकिन होता क्या है, इंजीनियर नहीं बन सके, डॉक्टर नहीं बन सके, सुसाइड कर लेते हैं। ये सही है? देखिए मेरे हिसाब से हाँ। कि अगर हाँ। सुसाइड करने का भी इसके भी पीछे बहुत सारे कारण हाँ। हो सकते हैं। जैसे कि आप एजेड है तो आपको इतना पता होगा कि पेरेंट्स प्रेशर भी अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा। कि अगर हाँ। हम तुमको प्राइवेट में भेजे, मेरा साल का 10 लाख 12 लाख 6 लाख इतना खर्चा हुआ, तुम नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तुम नहीं निकल पा रहे हो, उनको प्रेशर दिया जाता है, उनको दबाव दिया जाता है, और बच्चा क्या करता है कि प्रेशर में डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन में चला जाता है, मेहनत करता है बच्चा। मेरा मानना है कि ये है कि सभी बच्चों को सेम माइंडेड नहीं रहता है, ठीक है। मे भी हो सकता है कि हम जिस पेजेस को आधे घंटे में रीड करके समझ पा रहे हैं, हो सके आप उसको 6 घंटा में भी ना समझ पा रहे हो सकता है आप कोई तीसरा पर्सन आए, वो उसको 1 दिन में समझ ना पा रहे हो। तो मे भी हर एक बच्चा का अलग सेक्टर होता है जिसमें हो सके जा सकता है, लेकिन पेरेंट्स का अभी क्या है कि नहीं, और दूसरे लोग का बेटा इंजीनियर बना है, तुम भी इंजीनियर बनो, तुम भी वहाँ जाओ, तुम भी ऐसे करो वैसे करो, तुम्हारे कितने पैसा खर्चा कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं तुम वो सुनो। तो मे भी ये भी मेन कारण हो सकता है। और कभी कभी ये भी होता है, संगति बिगड़ जाता है। हाँ, संगति बोल सकते हैं ना आप, जरूर। ये तो मतलब कि कहावत ही है कि हमारे संगत से गुनाह थे, संगत से गुंजात है। और हमारे मतलब कि बहुत एक गांव में एक बहुत फेवरेट कहावत है कि बुरा संग रहिए तो खैयन दोनों कान, बुरा संग रहिए खैयन मीठा पान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक नई चीज़ तो तुमने बताया मुझे, है ना। जैसे कि हमारे ये गांव में बहुत फेमस कहावत है। तो अगर आप संगत में मतलब कि अच्छे, ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े लोग में बिगड़े हुए लोग नहीं रहते हैं, मेरा तो मानना है कि उनमें और ज़्यादा बिगड़े हुए लोग रहते हैं। तो संगति भी कह सकते हैं और डिप्रेशन भी कह सकते हैं इसको। मेरा तो और उन बच्चों के लिए मेरा एक अच्छा सा सजेशन ये रहेगा कि भाई देखो, तुम्हारे अंदर एक भगवान ऐसा स्किल दे दिए हैं कि तुम उसे सर्वाइव कर सकते हो अपने लाइफ को। तो तुम ये सब कदम ना उठाने की जगह अगर तुम अपने आप को जानना ज़्यादा बेहतर समझोगे, तो मे भी हो सकता है कि जो तुम अचीव करना चाहते थे उससे ज़्यादा तुम अचीव कर लोगे, और तुम लाइफ में एक अच्छे सक्सेस पर्सन बन जाओगे। ठीक। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इधर आता हूँ। बिहार से मैं भी हूँ, आप भी हो। अपने एरिया में आई वॉज नोन एज बेस्ट टीचर ऑफ द एरिया, लेकिन फिर भी मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलता क्योंकि आई हेल्प फ्रॉम बिहार। ये बिहार जो हब बन गया है पूरे मतलब हिंदुस्तान में लेबर सप्लाई का, इसका कोई सॉल्यूशन दिखता है? देखिए, अगर हम बिहार को सही से देखना चाहेंगे ना, आँख खोल के, तो बिहार एक वो कोहिनूर है जो कि कोयला में दबा हुआ है। बिल्कुल सही है। आप उसको सही से अंदर तक देख नहीं पा रहे, आपको ऊपर से वो कोयला नजर आ रहा है। जिस दिन आप बिहार को सही से खोद कर देखना शुरू करेंगे ना, तो वो एक कोहिनूर निकलेगा, ठीक है। और ये बिहार प्रूफ कर भी चुका है। बिहार क्या नहीं दिया है इंडिया को, बिहार बहुत कुछ दिया है इंडिया को। मानिए तो बिहार ही इंडिया है, मेरा मानना है। अब इंडिया से आगे बढ़ो तो हिंदुस्तान में ये वर्ल्ड भी है, क्योंकि एक लेडी डॉक्टर से हमारी बातचीत हो रही थी, उसके एरिया में 20-22 डॉक्टर थे, सब के सब बिहार से थे, है ना। अच्छा, मैं कभी कभी बोलता हूँ नंबर ऑफ IAS मैक्सिमम फ्रॉम बिहार। अभी इस बार नंबर 2 में गया, यूपी नंबर 1 में आया। उसके बाद किसी भी प्रोफेशनल में देखो, कोई भी जब वैकेंसी आती है सब में आता है वो। अब रही बात, सबको सब बातें नहीं मालूम है ना। हम सुधार तो वहाँ भी कर सकते हैं, उधर कर सकते हैं, लेकिन चाहते नहीं हैं, है ना। तो खैर इसको हम इधर अदर छोड़ देते हैं। अब हमारा यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है, हम जिसे चुनते हैं तो कम से कम एक स्कूल का चपरासी होता है तो क्लास 8 पास होता है, तो जिसके कंधे पे हम देश का भार देते हैं उसका कितना पढ़ाई होना चाहिए? कम से कम ग्रेजुएट, कम से कम ग्रेजुएट। दूसरी बात, आपके एरिया को वो जानता है कि नहीं जानता है, लोगों से मिलता जुलता है कि नहीं। उसके बाद जैसे आप वो जीत गया तो उसके बाद उसे घर पे जाते हुए आपसे मिलता है कि नहीं मिलता है। तो कुछ प्रलोभन के चक्कर में आप अपने आप को क्यों बर्बाद करो? अपने आप को ही नहीं बर्बाद कर रहे हो, देश को ही बर्बाद कर रहे हो, है ना। उस ज़माने में एक्सप्लॉइटेशन था धोती लंगोटी का,
धोती वाले खड़े होते थे। और आज का एक्सप्लॉयटेशन क्या है, कॉरपोरेट एंड लैपटॉप लेवर, है ना। आप साइन भी करवाते हो 30,000 में देते हो 15,000 20,000। स्कूल में टीचर पढ़ाने जाता है, साइन किस में होता है मालूम नहीं, लेकिन 4,000 5,000 यही मिलता है। पार्क में जो ये चौकीदार दिख रहे हो घूमता है, वो समस्तीपुर का है, उसको 19,000 में साइन करवाता है, देता है 9,000। तो ये भी तो एक्सप्लॉयटेशन नहीं है क्या, ये करप्शन नहीं है क्या? करप्शन तो अभी के टाइम तो हर एक जगह है। हर जगह है। वहाँ नहीं है करप्शन, प्राइवेट से लेकर सरकारी सेक्टर में हर एक जगह करप्शन है। जिस भी लोग को जो पावर मिल गया वो पावर यूज कर रहे हैं, उसमें पैसा कमा रहे हैं। अगर एक अच्छा, 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट लेंगे सामान, बंद करो थोड़ा सा। हाँ, हेलो, अचानक इस बच्चे का फ़ोन आ गया, उस पर थोड़ा सा बिजी हो गए। थोड़ा सा एक आध सवाल और पूछने के बाद मैं इसे बंद करूँगा। हेलो, बस हम आ गए हैं थोड़ा सा। वो पार्क में इस साइड है। अच्छा ठीक है, आ गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। अब चूँकि हम लोग पार्क में खड़े हैं, जी जी। तो पार्क ही मेन मोटो है। तो जो दिख रहा है पार्क में, आज से 2.5 साल पहले ऐसा नहीं था। वो जहाँ तक कूड़ा इतना तन था। भिड़े हैं और भी लोग भिड़े हैं, भिड़ने के बाद, लेकिन मैं छोड़ा नहीं हूँ उसको, गैप नहीं। रोज़ 2 से 3 घंटा देता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, काम भी करता हूँ, कुदाल भी चलाता हूँ, जो भी है। देखता हूँ हाथ में ठेला है। और क्या करने से पार्क अच्छा होगा? 1 मिनट, जैसे कि डीडीए का पार्क आप जाओगे द्वारका में तो एक भी प्लास्टिक नहीं मिलेगा। ये भी डीडीए का पार्क है, इसका मतलब यहाँ नेग्लिजेंस है या लूट खसोट जाते हैं, है ना। जो मैं जो देख रहा है ना। तो कैमरा झूठ नहीं बोलता, या हम दोनों जो बोल रहे हैं कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, देश हित में बोल रहे हैं, है ना। हमारा व्यक्तिगत कुछ है। आज डिप्रेशन में लोग इसलिए जाता है कि कम्युनिकेशन गैप हो गया है। उसके लिए भी हमने एक लाइन बनाया है, रही मन निज मन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे हार्ट फेल ना हो। आप इस पेड़ को ही पकड़ लो ना ऐसे, है ना। ये तो जंगल जलेबी बोलते हैं बिहार में, या जो भी हो, जो भी पेड़, इसी से बात करो ना, हल्का हो जाओगे ना। उसके बाद दिल्ली में ओबेसिटी कल्चर है, तो यहाँ भी हमने बनाया, पिज्ज़ा बर्गर खाए के तोंदलियों बढ़ाए, घुटना भार ढोत है दर्द देत किराए, ठीक ना। इसके बाद हमारा टैग लाइन है पार्क के लिए, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। मेरा तो नहीं बोल रहा हूँ, ठीक ना। हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। कोई लंदन अमेरिका से आके गंदा नहीं करता इसको, आसपास का लोग करता है। कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। आप 1,000 आदमी 2,000 हाथ, 2 प्लास्टिक तो पिक कर सकते हो, हाथ भी नहीं लगाना होगा, ऐसे क्या लगाना। तो ये हो जाएगा। सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना चाहिए अनपढ़। आप बोलते पढ़े लिखे हो, तो कपड़ा वपड़ा अच्छा पहन रहे, कुत्ते को ला के ट्रैक में करते हो, एक ईगो, है ना। या घर का जो पूजा का सामान है सब पार्क में फेंक देते हो। अभी तो हाथ में जाम है तो वाह कितना काम है, दारूबाजी, ताश वास, ये सब तो ख़त्म करना पड़ेगा। लास्ट का लाइन है, कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। अंधकार का मतलब पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पार्क को पार्क ही रहने दो। यहाँ आते हो तो इतना हेल्थी बात तो करो। अच्छा, बात करने में पैसा लगता है क्या? मैं 8 नए आदमी से रोज़ मिलता हूँ, कोई भी, जैसे आपका पहले तो नहीं मिला था, मैं टोका हूँ। मैं साहब हमारा रेंज सब है, 75 साल का बूढ़ा, बच्चे से पूछ देता हूँ क्या बनना चाहते हो बेटा, है ना। तो निकला मुख से, ए काइंड ऑफ सीड इज एक्चुअल प्लांटेड, सर्टेनली सी विल बी देयर। अब थोड़ी देर के बाद के ले लो, बाराक ओबामा से जब पूछा गया था, जो क्लास 4 में इंडोनेशिया में पढ़ता था, बच्चा आप क्या बनना चाहते हो, जानते हो क्या जवाब था? आई वांट टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ माई कंट्री। बन गया, है ना, बन गया। ये ऐसा होता है। अब हमारे कुछ टैगलाइन है, जब मैं इसे ख़त्म करता हूँ तो एक तो है जय हिंद जय भारत, बोल सकते हो हमारे साथ, जय हिंद जय भारत, पार्क जिंदाबाद। हाँ, एक सिंबल है यहाँ से। अच्छा, उसके बाद ये भी बोलते हैं गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। चाहे वो कूड़ा लगे फैलाए या किसी के माथे में आलतू फालतू भर के। मैंने कोई आलतू फालतू सवाल आपसे नहीं पूछा है ना। जो हमारे देश को सही रास्ते पे ले जा सकता है उसी को पूछा है ना। आपके पेट भरे हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिसके आज भी आप देखो ना, और ये फुटपाथ पे दिल्ली में सोते हुए लोग मिल जाएंगे। क्या वो हिंदुस्तान का आदमी नहीं है क्या, है ना, है कि नहीं है? उसके लिए कुछ नहीं सोचना है। चलो, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और मुझे लगता है कि आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप जो भी बनो, जो भी सपना देखो, सपना पूरा हो, है ना।